विषय एसएसटी के अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो यहाँ आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाले हैं 13 दिसंबर से, उसी से रिलेट हम आपके अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न एसएसटी का लेकर आए हैं कक्षा 7 के लिए। तो यही पेपर आपका एग्जाम पैटर्न, जो एग्जाम पेपर होने वाले हैं उसमें मिलने वाला है आपको। तो यहाँ हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन के आंसर विद डिटेल लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिए ताकि आपकी जो पूर्णांक है 42 अंक, 42 में से 42 अंक आपको प्राप्त हो। यहाँ प्रश्न संख्या 1 से 20 तक की प्रत्येक प्रश्न है 1 अंक की, 21 से 26 तक के है 2 अंक की और 27वां और 28वां प्रश्न आपको मिलेगा 5 अंक का। तो कंठस्थ कर लीजिए इस पेपर को, क्योंकि यही पेपर मिलने वाला है ताकि आप अपनी कक्षा में उचित स्थान प्राप्त कर सकें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सामंत कौन थे? तो आंसर लिख देंगे, सामंत थे राजा के अधीनस्थ बड़े भूस्वामी। ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर, तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। थर्ड है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की योजना सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई? तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। फोर्थ है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है? तो यहाँ लिख देंगे ऑप्शन बी, सरकार। फिफ्थ क्वेश्चन है, समस्त विश्व में गृह कार्य करने की मुख्य जिम्मेदारी है स्त्री की, तो यहाँ ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। सिक्स्थ है, निम्न में से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक है? धर्म, तो यहाँ ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। सेवेंथ है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर, ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी है हमारे राजस्थान का गोडावन, ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। 9th क्वेश्चन है, चंदेर या शीशा सस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित है? आंसर लिख देंगे चित्तौड़गढ़, ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। 10th है, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है कौन सी है? जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारे द्वारा। इससे क्या होता है? पानी की बचत भी होती है, पूरे खेत में पानी उचित व्यवस्था से पहुंच भी जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बूंद बूंद सिंचाई व्यवस्था या फव्वारे द्वारा। ठीक है, तो यहाँ अब जो जनरली खेतों में देखा जा रहा है, बूंद बूंद सिंचाई व्यवस्था के द्वारा ही सिंचाई की जा रही है। नेक्स्ट आपको मिलेगा, सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों का यूज करते हुए हमें नीचे दिए गए स्थानों को पूर्ति करनी है। तो चलिए देखते हैं। 11th है, रिक्त स्थान वह संस्थान है जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? अभिलेखागार में। तो यहाँ ऑप्शन जो सेकंड है आपका उचित शब्द लिख देंगे हम यहाँ अभिलेखागार। 12 है, रिक्त स्थान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासक थी, कौन थी? रजिया। नेक्स्ट 13 है, काबुल अकबर की सौतेले भाई रिक्त स्थान के राज्य की राजधानी थी, मिर्जा हाकिम। 14 है, पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है? आधार है, तो यहाँ आधार लिख देंगे। 15 है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की आर्द्रता मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। जल वाष्प की जो मात्रा होती है ना वायु में उपस्थित, उसे क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, सत्य असत्य कथन की पहचान कीजिए। 16 to 20 क्वेश्चन, जिसमें आपको कथन बताना है कि वह सत्य है या असत्य है। 16 है, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, ये सत्य नहीं है, असत्य है, क्योंकि 700 के बाद भी काल के संबंध में अभिलेख मिलते रहे हैं, तो यहाँ ये से लिख देंगे असत्य। 17 है, भारत एक अधिनायक तंत्रीय देश है, तो यह भी बात सत्य नहीं है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। 18 है, मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जी हाँ सत्य है। 19 है, संविधान कहता है कि स्त्री और पुरुष होने के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, जी नहीं, संविधान ऐसा नहीं कहता कि स्त्री पुरुष होने पर भेदभाव किया जाए। 20 है, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, जी हाँ, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है वायुमंडल में, तो यहाँ सत्य लिख देंगे। नेक्स्ट आपको मिलेगा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आंसर देने हैं। 21वां प्रश्न है, पांडुलिपि तैयार करने के 4 चरण कौन से हैं? तो 4 चरण लिख देंगे, कागज तैयार करने वाला, पेज तैयार करने वाला, लिखने वाला, पेज साफ करने वाला।
22 क्वेश्चन है, बीमारियों से बचाव के लिए हमें कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं आवश्यक है। बीमारियों से बचाव के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक इत्यादि सेवाएं आवश्यक है। 23 क्वेश्चन है, समाज लड़के और लड़कियों में किस प्रकार अंतर करता है। तो यहाँ लिखेंगे लड़के के जन्म पर खुशी व लड़की के जन्म पर दुख प्रकट किया जाता है। लड़कों को छोटी उम्र में खेलने व पढ़ने की छूट दी जाती है, जबकि लड़कियों को घरेलू कार्य में लगा दिया जाता है। 24 क्वेश्चन है, मानव निर्मित पर्यावरण की 4 उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, औद्योगिक कार्य, भवन मकान बनाना इत्यादि। 25 क्वेश्चन है, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, क्यों। तो क्योंकि आर्द्र दिन में वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, इसलिए आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। 26वां क्वेश्चन है, आयात निर्यात का परिभाषा एवं महत्व को समझाइए। तो यहाँ लिखेंगे आयात, जब कोई देश से किसी दूसरे देश से कोई माल अपने घरेलू बाजार में बेचने के लिए खरीदता है तो वह इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। जैसे हमारा भारत किसी दूसरे देश से लेगा ना कोई सामान और यहाँ पर बेचेगा तो उसे आयात कहते हैं। निर्यात क्या होता है, जब एक देश किसी दूसरे देश को अपने यहाँ से उत्पादित वस्तुओं को बेचता है। अगर हम अपनी वस्तुओं को बेचे किसी दूसरे देश को तो वो क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। जैसे सबसे ज्यादा हमारे देश से निर्यात होता है चाय का। 27 क्वेश्चन है, विधायक कौन होते हैं, मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले देखते हैं विधायक कौन होते हैं। विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी एमएलए कहा जाता है। इसका अर्थ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं वह सत्ताधारी दल कहलाता है। ठीक है, आधे से अधिक अगर निर्वाचन क्षेत्रों में उस दल के विधायक जीत जाते हैं तो वह सत्ताधारी दल कहलाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री कहलाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां करता है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 क्वेश्चन, चाप झील क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। सेकंड है, भूकंप का मापन किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले समझेंगे चाप झील। नदी के मोड़दार मार्ग पर बहने से मोड़दार मार्ग बन जाते हैं जिन्हें विसर्प कहते हैं। इसके बाद इन विसर्पों पर लगातार अपरदन व निक्षेपण हो जाते हैं शुरू। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है तो यहाँ 5.0 होती है तो वह वस्तु के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 होती या इससे अधिक होती है तो वह बहुत शक्तिशाली होता है। तो इस तरह से ये था कक्षा 7 के विषय एसएसटी का कंप्लीट अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र। उम्मीद है आपको पूरा प्रश्न पत्र अच्छे से समझ आया होगा। उम्मीद है हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरा जो प्रश्न पत्र है आपके 1 से लेकर 28 तक के प्रश्न आप सभी को लर्न कर लीजिए और अपनी आने वाली एग्जाम में इन्हें लिखें इसी तरह से, ताकि आपके जो पूर्णांक है 42 में से 42 अंक प्राप्त हो। और स्कूल रस थोड़ी ये कामना करता है कि आप अपनी कक्षा में टॉप कर सकें। हम आपकी कक्षा में टॉप करने के लिए आपके लिए लगातार इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं जो कि आपकी कक्षा से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये भी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में आपकी कक्षा से इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।